नमस्कार आप सभी दोस्तों को। मैं देवेंद्र प्रताप सिंह स्मार्ट स्टडी वीडियो में सभी का स्वागत है। आज आपके सामने नए शॉर्ट नोट करने जा रहे हैं। तो बहरहाल ये करंट अफेयर तो नहीं है, लेकिन करंट अफेयर से रिलेट करके अगर देखा जाए तो खास पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। क्योंकि ये जो इसका एनालिसिस होता है वो लॉन्ग टाइम पे होता है, ये नहीं होता है कि प्रतिवर्ष या हर महीने। ठीक, जो टॉपिक आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपके शॉर्ट नोट के लिए वो है जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल मतलब देखा जाए तो इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, आईपीसीसी से बोलते हैं, आईपीसीसी। ठीक, तो जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल, इस पे हम चर्चा करते हैं, इसके बारे में हम पढ़ते हैं, समझते हैं क्या है। ठीक है, तो इसके बारे में चर्चित यह जो है चर्चित क्यों आईपीसीसी। हाल ही में आईपीसीसी ने जलवायु परिवर्तन पर एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट का शीर्षक ग्लोबल वार्मिंग ऑफ 1.5 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि हाल ही में आईपीसीसी ने जलवायु परिवर्तन पर एक रिपोर्ट जारी की है और रिपोर्ट का जो शीर्षक है वो ग्लोबल वार्मिंग ऑफ 1.5 डिग्री सेल्सियस है। ठीक, ये हाल ही में बोला है, तो हाल ही का मतलब हो गया है ये 2018 की बात है। 2018 अक्टूबर 2018 का डाटा है, ये अक्टूबर 2018 में किया गया था ये। तो इसकी जो रिपोर्ट बनती है 5 साल 7 साल 8 साल पे बनती है, ये ईयरली इसकी रिपोर्ट नहीं बनती। ठीक, तो रिपोर्ट का शीर्षक ग्लोबल वार्मिंग ऑफ 1.5 डिग्री सेल्सियस, 1.5 डिग्री सेल्सियस। तो क्वेश्चन पेपर में भी आ सकता है आईपीसीसी का शीर्षक क्या था 2018 के अनुसार। ठीक, तो रिपोर्ट का शीर्षक ग्लोबल वार्मिंग ऑफ 1.5 डिग्री सेल्सियस था। राइट, आगे चलते। रिपोर्ट में औद्योगिक काल से पहले, रिपोर्ट में जो रिपोर्ट बनी है औद्योगिक काल से पहले वैश्विक तापमान की तुलना में, तब की दुनिया भर के तापमान की तुलना में 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वृद्धि हुई। मतलब औद्योगिक काल के पहले, जब औद्योगिक काल शुरू हुआ तो उसके पहले का जो तापमान था वो आज के तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस के तापमान में वृद्धि हुई है पृथ्वी पे। ठीक, दुनिया में वृद्धि हुई, उसके टेम्परेचर में कितना टेम्परेचर वृद्धि हुई, 1.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। इसीलिए इसका शीर्षक दिया गया ग्लोबल वार्मिंग ऑफ 1.5 डिग्री सेल्सियस। राइट, आगे चलते हैं। आईपीसीसी है क्या? जलवायु परिवर्तन से होने वाले प्रभावों का वैज्ञानिक तरीके से आकलन करने की, आईपीसीसी का काम है जलवायु परिवर्तन से होने वाले प्रभावों का वैज्ञानिक तरीके से आकलन करने के लिए इसका गठन किया गया। इसका गठन किस लिए किया गया? इसको इसलिए बनाया गया है कि जलवायु परिवर्तन के वजह से जो परिवर्तन हो रहे हैं, जो वैज्ञानिक तरीके से इसका आकलन कर सके। इसका आकलन करते हैं वैज्ञानिक तरीके से जलवायु परिवर्तन में। ठीक है, तो जलवायु परिवर्तन से संबंधित है जलवायु परिवर्तन से होने वाले प्रभावों को वैज्ञानिक तरीके से आकलन करना। आकलन करने के लिए आईपीसीसी का गठन किया गया है। जलवायु परिवर्तन के आकलन करने के लिए आईपीसीसी का गठन किया गया है। 1988 में WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, 1988 में WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा स्थापना हुई थी। इसकी आईपीसीसी की स्थापना किसके माध्यम से, किन दो संस्थाओं के माध्यम से हुई? तो पेपर में आएगा तो WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक, इन दोनों की मदद से ही आईपीसीसी का गठन हुआ है। राइट, आगे चलते। इसकी सदस्यता, यानी कि आईपीसीसी की सदस्यता कैसे मिलती है? तो इसकी सदस्यता WMO और UN के सभी सदस्य, जो UN के सदस्य हैं या WMO के सदस्य हैं, उनको खुली छूट है। तो सदस्यों को ये तो खुली है, देशों को, जो देश इसके सदस्य हैं वो उसमें समझ लो शामिल ही है आईपीसीसी में, उनका मतलब वो सदस्य माना जाएगा। ठीक, इसका मुख्यालय, हेडक्वार्टर जो है आईपीसीसी का जिनेवा में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। पूरे विश्व में हजारों वैज्ञानिक स्वैच्छिक तौर पर आईपीसीसी के कार्यों में योगदान दे रहे हैं। पूरे विश्व में हजारों वैज्ञानिक
स्वैच्छिक तौर पर आईपीसीसी के कार्यों में योगदान दे रहे हैं। एक बहुत खास इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सन 2007 में आईपीसीसी इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज को 2007 में नोबेल का शांति पुरस्कार मिला था। बहुत इंपॉर्टेंट, नोबेल का शांति पुरस्कार 2007 में आईपीसीसी को मिला था, यानी इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक, इसके लिए 2007 में नोबेल प्राइज दिया गया था। आईपीसीसी द्वारा जारी मूल्यांकन रिपोर्ट, आईपीसीसी द्वारा जो रिपोर्ट जारी की जाती है, जैसे मैंने बताया कि इसकी रिपोर्ट लॉन्ग टाइम बाद आती है, तो आईपीसीसी द्वारा जो जारी मूल्यांकन रिपोर्ट है, जलवायु परिवर्तन पर अब तक कुल 5 मूल्यांकन रिपोर्ट आई है। जलवायु परिवर्तन पर अभी तक ऐसे कुल 5 मूल्यांकन रिपोर्ट आई हैं। बस समझ लो कब उसका स्थापना हुआ, आज तब से आज तक कुल 5 रिपोर्ट आई हैं। एक एनालिसिस कर लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए कितने सालों में इसकी रिपोर्ट आ रही है। ठीक, 5वीं मूल्यांकन रिपोर्ट के जो प्रमुख बिंदु इस पे चर्चा करते हैं। इसके जो 5वीं मूल्यांकन रिपोर्ट 2018 में इसके बारे में बात करते हैं। 1950 से निरीक्षण किए गए तापमान का प्रमुख कारण मानवीय क्रियाकलाप है। सबसे फैक्ट पॉइंट है, हाल ही में 30 से कम से कम 2 से 3 शिफ्ट में मैंने देखा है, क्वेश्चन पेपर में है। 1950 से निरीक्षण किए गए तापमान का प्रमुख कारण मानवीय क्रियाकलाप है। हम लोगों की एक्टिविटी, मानव की एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी ही प्रमुख कारण है। नेक्स्ट, हिम चादरों के खिसकाव से समुद्र जल स्तर में 0.26 से 0.55 मीटर तक वृद्धि होगी। माफ करिएगा, हिम चादर जो ग्लेशियर्स हैं उनका खिसकाव हो रहा है, समुद्र जल स्तर बढ़ रहा है, और 2021 तो ईस्वी तक जो जल स्तर है 0.26 से 0.55 मीटर तक वृद्धि हो जाएगी इसकी, और आगे चल के ये बढ़ना ही है, घटना नहीं है। अगर तापमान में कंट्रोलिंग नहीं की गई, टेम्परेचर नहीं देखा गया, मानवीय क्रियाकलाप अगर सही से नहीं हुए, दिक्कतें होंगी बहुत ज्यादा। नेक्स्ट पॉइंट, उच्च उत्सर्जन के अंतर्गत आर्कटिक महासागर गर्मियों में 2050 के पहले ही हिमयुक्त हो जाएगा। तो इतना ज्यादा उच्च उत्सर्जन के अंतर्गत इतनी गर्मी, हाई टेम्परेचर होता जा रहा है, जिसके वजह से अनुमान लगाया गया है कि आर्कटिक महासागर गर्मियों में 2050 के पहले ही हिममुक्त हो जाएगा, मतलब बर्फ से खत्म हो जाएगा। इतनी गर्मी बढ़ रही है, तो इसकी वजह से हमें बहुत ध्यान देना है जलवायु पर। ठीक, 1990 काल अवधि के दौरान, 1990 का जो टाइम पीरियड है, तब से दौरान तेज तापन के बाद, 1990 की काल अवधि के बाद तेज तापन के बाद उस तरह की तापन नहीं देखी गई है, उस तरह की तापन नहीं, उस तरह की गर्मी नहीं देखी गई है। दूसरी एक खास पॉइंट है, जो मेन पॉइंट अगर देखा जाए तो ये भी एक खास पॉइंट है, 6वीं मूल्यांकन रिपोर्ट को 2022 तक अंतिम रूप दे दिया जाएगा। 6वीं जो रिपोर्ट आएगी वो कब आएगी, 2022 तक। मतलब देखा जाए तो एक प्रकार से ये रिपोर्ट जो है हर 4 सालों में आ रही है। 2018 में रिपोर्ट आई थी, अगली रिपोर्ट 2022, 6वीं रिपोर्ट 2022 में आएगी। ठीक, तो जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल से रिलेटेड मैंने ये शॉर्ट नोट आपको दिया, इससे संबंधित शॉर्ट नोट बताया। ये बहुत खास पॉइंट है, पुराना डाटा है, पुराना है, 2018 अक्टूबर 2018 का मैटर है, क्योंकि तब रिपोर्ट है, अगली रिपोर्ट 2022 में आएगी, तो इसलिए इसको बहुत इंपॉर्टेंस से देखना और अच्छे से समझना। ठीक, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।